Good morning, class 6th. This is our SST class. And today we will do the exercise of chapter 1 of Unit 3, Social and Political Life. This is our 10th video. So the first question is, take the correct answer. How many types of families do we see in India? कितने तरह की फैमिलीज देखने को मिलती हैं? तो वी नो 2 टाइप्स ऑफ फैमिली, ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली. तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, टिक कर लीजिए. हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो 18 लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. 18. ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए. अ फैमिली इन विच ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन लिव इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिली. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. Fill in the blanks. The phrase unity in diversity was called by Jawaharlal Nehru. The 2 main religious groups found in India are Hinduism and Islam. The 2 ancient languages of India were Sanskrit and Prakrit. India's diversity has always been recognized as a source of its strength. Exercise number C, true or false? India's diversity is considered to be the greatest weakness. False. ये हमारी strength है, weakness नहीं. The present caste system in the Hindu society had its origin in the 4 varnas of the Vedic age. True. India is divided into various states mainly on the religious basis. गलत है. Religious basis पे division नहीं हुआ है. False. There is no socio-economic diversity in India. False. Exercise number D. Match the following. Joint family, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड कजन्स. यहाँ अंडर लिखा हुआ है, इसे कट करिए, यहाँ अंकल होगा. ठीक है, करेक्शन कर लीजिएगा, अंकल. क्वेरल्स, डिसएग्रीमेंट्स ज्वाइंट फैमिली में होते हैं, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे की सहमति नहीं होती है. तो सेकेंड. ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म रिलीजन, 18 लैंग्वेजेस in the 8th schedule of constitution. Marathi language. Answer the following question. What do you mean by a joint family and a nuclear family? पेज नंबर 149 देखिएगा. Short answer 1. In a joint family, parents, grandparents, uncles, aunts and cousins live together in the same family, but in a nuclear family only parents and their unmarried children live together and make a family. ये आपका शॉर्ट आंसर 1 है. जितना अंडरलाइन किया है उतना ही लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन देखिए. विच सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी आर जनरली लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन? तो देखिए पेज नंबर 150 में शॉर्ट आंसर. तो देखिए स्टूडेंट, जितना अंडरलाइन किया गया आपको उतना ही लिखना है. इन सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, शॉर्ट का आंसर 2 है. देखिए इन सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटीज सम पीपल, यहाँ से फिर लिखना है, सम पीपल हैव अ लोअर स्टेटस इन द सोसाइटी. इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी. अबाउट 1/4 ऑफ आवर पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन. उसके बाद फिर ये लिखना है, दिस सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी समटाइम्स लीड्स टू सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स. ये हमारा शॉर्ट आंसर 2 है. ओके. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द स्टेट्स वेयर हिंदी इज कॉमनली यूज्ड. सो हिंदी इज कॉमनली यूज्ड इन यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान. मैंने यहाँ यूपी एमपी लिख दिया है, आप चाहें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी लिख सकते हैं. तो आंसर क्या है आपका? हिंदी इज कॉमनली यूज्ड इन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली एंड राजस्थान. क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द वेरियस रिलीजन फाउंड इन इंडिया. विच ऑफ दीज रिलीजन ओरिजिनेटेड इन इंडिया? सो द वेरियस, आंसर क्या है? द वेरियस रिलीजन फाउंड इन इंडिया आर, पहले तो इतना लिखेंगे, द वेरियस रिलीजन फाउंड इन इंडिया आर. पेज नंबर 151 पे देखेंगे शॉर्ट आंसर 4. आर के बाद कंटिन्यू करना है, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ज़ीरो एस्ट्रियनिज्म. यहाँ तक
इसके बाद फिर कंटिन्यू करना है। सम रिलीजन सच एज हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया, बट सम रिलीजन सच एज इस्लाम, क्रिश्चियनिटी एंड ज़ीरोस्ट्रियनिज्म वर ब्रॉट टू इंडिया बाय फॉरेनर्स। यहाँ तक लिख लीजिएगा। हालांकि ज़रूरत नहीं है आपको यहाँ तक लिखने की, आपको सिर्फ इंडिया तक पूछा गया है तो आप चाहें तो ओरिजिनेटेड इन इंडिया तक ही लिख सकते हैं, लेकिन इतना कंटिन्यू करके फॉरेनर्स तक लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। तो देखिए आंसर है सोशलिज्म इज एन इकोनॉमिक थ्योरी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज are owned by government. Socialism is an economic theory in which the means of production, distribution and exchange are owned by government. और अब आती है बात सेक्युलरिज्म की। सी पेज नंबर 153 सेक्युलरिज्म, एंड यहाँ लिख सकते हैं सेक्युलरिज्म इज एन आइडियोलॉजी इन विच ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर F पे। Answer the following question in detail. So, first है describe the relative advantages and disadvantages of the joint family system. तो देखिए पेज नंबर 149 पे advantages of a joint family। तो लॉन्ग आंसर 1 देखिएगा। लॉन्ग आंसर 1 है advantages of joint family, हेडिंग डालिए। उसके बाद इन अ ज्वाइंट फैमिली ऑल द मेंबर्स हेल्प ईच अदर, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा इन अ ज्वाइंट फैमिली द चिल्ड्रन कैन बी लुक्ड आफ्टर मोर अफेक्शनेटली बाय द ग्रैंड पेरेंट्स और अदर फैमिली मेंबर्स। ये तो एडवांटेजेस हो गया। अब आप हेडिंग डालेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ज्वाइंट फैमिली। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ इंडिविजुअल तक, उसके बाद थर्ड वाला यहाँ से स्मॉल हाउस तक। ठीक है। Question number 2, how can you say India is a country of unity in diversity? On page number 149, on the top of the page देखिए India, long answer 2, India is called the country of unity in diversity because there are various diversities in India, physical diversity and cultural diversity. Physical diversity refers to the various types of relief features, mountains, plateaus and plains, etc. India is a vast country and the climate also varies from region to region। यहाँ तक जितना अंडरलाइंड है बच्चों वहीं तक लिखना है, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करिएगा। Beside this physical diversity, we find diversity of languages, religions, customs, food habits and dresses also. Apart from these diversities, we live together and we are united. And India's diversity have been source of its strength. So we can say that India is a country of unity in diversity. पहले आपको यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू करना है, फिर यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद मैंने लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम दीज डाइवर्सिटीज वी लिव टुगेदर एंड वी आर यूनाइटेड एंड इंडियाज डाइवर्सिटी हैव बीन सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, सो वी कैन से दैट इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ डाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 154 पे देखिए देयर आर मेनी डाइवर्सिटीज इन इंडिया, फिजिकल एज वेल एज कल्चरल, फिजिकल एज वेल एज कल्चरल। उसके बाद 153 पेज पे देखिएगा फिजिकल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन द रिलीफ, क्लाइमेटिक, नेचुरल, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। कल्चरल डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन कस्टम, रिलीजियस बिलीफ, लैंग्वेजेस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये आपका आंसर थर्ड है लॉन्ग का। फोर्थ देखिए व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग यूनिटी इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डाइवर्सिटीज। तो देखिए द फॉलोइंग पॉइंट्स डिस्क्राइब द यूनिटी ऑफ इंडिया इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डाइवर्सिटीज, या आप ये भी लिख सकते हैं स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू ब्रिंग यूनिटी इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डाइवर्सिटीज। स्टेप्स आंसर में लिखिएगा स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू ब्रिंग यूनिटी इन इंडिया इन स्पाइट ऑफ सो मेनी डाइवर्सिटीज।
तो देखिए सबसे पहले डालिएगा ज्योग्राफिकल यूनिटी। ज्योग्राफिकल यूनिटी में देखिए जितना अंडरलाइन किया है, इंडिया इंक्लूडिंग अदर कंट्रीज टू द सोर्स टू द साउथ ऑफ हिमालय सच एज पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान इज कॉल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ तक। फिर रिलीजियस एंड कल्चरल यूनिटी है, India has been a country in which different religions have been flourished without discrimination. It has absorbed all religions, which the fundamental rights of our constitution. उसके बाद कंटिन्यूशन में लिखना है, A.V. Smith had said the most essentially fundamental Indian unity rests upon the fact that the diverse people of India have developed a particular type of culture or civilization utterly different from any other part of the world. थर्ड है पॉलिटिकल यूनिटी और फोर्थ है लिंग्विस्टिक यूनिटी। तो पॉलिटिकल यूनिटी में देखिए क्या लिखना है, पॉलिटिकल यूनिटी हेडिंग डालिएगा, इट इज ट्रू दैट देयर आर सेवरल किंगडम इन एंशिएंट टाइम बट द किंग एंड द एम्परर वर ऑलवेज ईगर टू एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर द होल ऑफ इंडिया। अशोका कुड ब्रिंग ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री अंडर हिज डोमिनेशन। द मुगल्स एंड लेटर ऑन द ब्रिटिश गेव इंडिया अ पॉलिटिकल यूनिटी। फोर्थ है लिंग्विस्टिक यूनिटी। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग डाल के आपको लिखना है, यू हैव रीड दैट देयर इज अ ग्रेट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इन इंडिया एज people of different religion and regions speak different languages. Therefore, the government gave Hindi the status of national language. In ancient India, Prakrit and Sanskrit were the most common languages. तो देखिए कितनी यूनिटी है, 4 टाइप्स की है, जियोग्राफिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल, पॉलिटिकल एंड लिंग्विस्टिक। ये चारों आपको लिखना है जितना जितना अंडरलाइन कराया है, जितना मैंने बताया है। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।